हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारा सर आपका स्वागत करता हूं फटाफट सीरीज के एक बेहतरीन और नए टॉपिक के साथ, जिस टॉपिक का नाम है विमीय समांगता, जिसे इंग्लिश में डायमेंशनल होमोजेनिटी कहा जाता है। आखिरकार क्या है बेटा ये समांगता? देखो मेरी बात सुनो ध्यान से। एक बार एक ही बात बताऊंगा और उस बात में सारी बातें आ जाएंगी और फिर उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। क्या तुम तैयार हैं? बच्चे कहते हैं सर हम सर्वदा तैयार, हमेशा तैयार होते हैं। तो सुनो ध्यान से। मैंने ये कहा कि z इज इक्वल टू ए प्लस बी। क्या बोला बेटा? z इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो पता है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो डायमेंशन z की होगी वही ए की होगी, और बेटा जो विमा जेड की होगी वही विमा बी की होगी। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? यस सर। ए से पूछा हाँ भैया तेरा क्या हाल चाल? ए कहता मैं तो जितना जो जेड है वही मैं हूं। बी से पूछे भाई तेरा क्या हाल चाल? कहता जितना जेड उतना मैं। अभी भी ना समझो तो सुन लो, देखो एक बार फिर समझ में आएगा बेटा। कैसे समझ में आएगा? एक पापा है, उसका एक बेटा सन है और एक डॉटर है, बेटी। एक बेटा एक बेटी एक पापा के। तो जितना अधिकार जितना अधिकार पापा का बेटा पे होता है उतना अधिकार बेटी पे होता है। बोलो क्लियर है? यही समानता है, इसी का नाम होमोजेनिटी। होमो मतलब सेम, कि जो पी है वही एस हो और जो पी हो वही डी हो। बेटा बात क्लियर है? ऑल क्लियर है सर। एक फिर उदाहरण देता हूं। तुम कहोगे गुरुजी देसी उदाहरण फिर दे दो। मैंने कहा मैं हूं टीचर, अध्यापक, आपके देसी गुरुजी, और इस क्लास में बैठे हुए हैं बॉयज और गर्ल्स। तो सुन लो, बॉयज और गर्ल्स, जितना टी है उतना ही बी है। समझे कि नहीं समझे? यस सर। मेरे लिए उतने बॉयज हैं भैया और उतने ही क्या लगती हैं, उतनी गर्ल्स लगती हैं। तो ये मेरी होमोजेनिटी है। लेकिन एक बात देखिए गुरुजी, हमने स्कूलों में देखा है कि कुछ स्कूलों में ऐसे देखा करते थे, कुछ मास्टर होते हैं इतने आरामी टाइप के नालायक, बच्चों कहते तो गुस्सा आता था भाई साहब। लड़कियों से हाँ बेटा अच्छे से बात कर रहे हैं, और लड़के बैठ जाओ यार देखना ही रहा तुझे। उससे कहेंगे ए मास्टर यू डोंट नो अबाउट होमोजेनिटी, तुम होमोजेनिटी का पालन नहीं कर रहे हो भाई, ये तो अन्याय है? लड़कियां तो हमसे ऐसे बोल रहे हो और लड़कियों से ऐसे बोल रहे हो। होते ना कोई बच्चा कहते थे भाई दे दे या मास्टर देख दे, ये ऐसा है। लेकिन नहीं, टीचर का रोल होना चाहिए होमोजेनिटी कॉन्सेप्ट, पेरेंट्स का रोल होना चाहिए होमोजेनिटी। यही समानता का सिद्धांत है। इतने तरीके से आपको बताया, लेकिन समझ तो तुम गए होंगे। असली परख तुम्हें क्वेश्चनों से आएगी। क्या तुम तैयार हैं? यस सर। चलिए बेटा, क्वेश्चन मैंने रख दिया भैया तुम्हारे सामने। ये लो क्वेश्चन। और क्वेश्चन में क्या रखा? मैंने रखा क्वेश्चन z इज इक्वल टू, आपके सामने रखा बेटा, या x इज इक्वल टू ए टी स्क्वेयर प्लस बी टी की पावर 3। तो क्या कहेगा बेटा आपसे यहां कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए की डायमेंशन क्या होगी और बी की डायमेंशन क्या होगी? ये डायमेंशन बताओ, विमा बताओ, विमा। बच्चा बच्चा बोलेगा, क्या बोलेगा? अरे गुरुजी एक्स वही होगा जो ए टी स्क्वेयर है। अरे बात पच रही है बहुत अच्छे से। एक्स वही होगा जो बी टी स्क्वेयर है, और वो लिखेगा, वाकायदा समझाएगा कि एक्स यहां पर डिस्टेंस है बेटा, एक्स दूरी है, ओके, और टी बेटा टाइम है, मतलब समय है। इतनी बात क्लियर है? किस किस बच्चे को क्लियर है? गुरुजी बहुत अच्छे से क्लियर है। अपने को क्या है? अपने को तो ए निकालना है, तो ए निकालेंगे तो एक्स अपॉन टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। बेटा बी निकालेंगे, एक्स अपॉन टी स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? ना, टी की पावर 3 है गुरुजी। यहां ए ये रही,
टी की पावर 3। अब बताओ इसकी विमा क्या होगी, डायमेंशन। ए इज इक्वल टू एक्स क्या है गुरु जी, एल। टाइम की क्या होती है, टी स्क्वायर। नियम क्या कहता है, जो चीज नीचे है उसे ऊपर लेके जाओ, एल टी माइनस का 2। बोलो क्लियर। बेटा बताओ इधर बी इज इक्वल टू एल अपॉन टी की पावर क्या बनेगा, 3। तो बी इज इक्वल टू एल टी की पावर -3। तो बताओ अगर मैं क्वेश्चनों की बात करूं तो ए का मान कितना आया, एल टी -2, जबकि बी कितना आया, एल टी -3। और यही अपना क्या है, आंसर। बताओ कोई बेटा बेटी ऐसा है जो कह दे गुरुजी समझ नहीं आया। बोलो बच्चे, तुम सही आंसर बोलो और कहीं भी डोलो। बताइए, कोई दिक्कत ना गुरुजी, दिक्कत कैसे हो जाएगी, नहीं हुई। अगला क्वेश्चन तुम्हारे अंदर और परफेक्शन डालेगा। चलो थोड़ा सा ये रहा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। बेटा एफ बराबर दे रखा है ए टी स्क्वायर। क्या दे दिया, एफ बराबर ना ए रूट एक्स लेते हैं, ए रूट एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अब बताओ, तो यहां पहले ये बता दो एफ क्या है। एफ तो है फोर्स, है बेटा, जिसे बल कहते हैं। एक्स डिस्टेंस या दूरी कह देते हैं, और भैया टी है टाइम, और जी से समय कह देते हैं। क्लियर है, क्लियर है, यस सर। तो बेटा क्या होगा, अगर मैं कहूं तो एफ बराबर क्या होगा, ए अंडर रूट एक्स होगा, ऐसे कर रहे थे ना। और एफ बराबर क्या होगा, बी टी स्क्वायर होगा। बोलो होगा, बिल्कुल होगा सर। अपने को क्या है, अपने को तो सिर्फ गुरुजी ए चाहिए और यहां से चाहिए बी। तो बेटा ए के लिए मुझे एफ अंडर रूट एक्स करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहां बोल दो एफ अपॉन बी टी स्क्वायर। बोलो क्लियर है, ना 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 गुरुजी क्लियर कैसे, टी स्क्वायर होगा। बोलो समझ पा रहे हो ना, है बेटा, यस सर। अब बच्चा दिमाग में कट 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 कैलकुलेशन कर रहा है। कहना क्या चाह रहे हो सर, ए इज इक्वल टू फोर्स क्या है, एम एल टी -2 अपॉन एल की पावर क्या आएगा, हाफ आएगा, हाफ। क्योंकि बेटा अंडर रूट का मतलब हाफ होता है। वो जी क्लियर है, यस सर। तो बेटा बी इज इक्वल टू क्या आएगा, एम एल टी -2 अपॉन में क्या आएगा बेटा, T2, क्या आएगा, T2। बोलो क्लियर है। तो A इज इक्वल टू क्या बनेगा, M, L एक पहले से ही है, वहां जाएगा और L आधा घट जाएगा, क्योंकि ये वाला माइनस बनेगा ना बेटा, T की पावर -2। ये है भैया। बताओ भैया B की क्या बनेगी, M L T। जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का बनेगा बेटा, बोलो, तो -4 आ जाएगा। कितने बच्चे कहते हैं गुरुजी ए की विमा और बी की विमा हमें समझ में आ गई है। ए एम एल की पावर हाफ टी -2 और बी की एम एल टी की पावर -4। ओ जी क्लियर है, यस सर। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो यहीं से तुम्हें ये और पूछ लेता, सपोज दैट कि ए अपॉन बी क्या होगा, क्या पूछता बेटा, ए अपॉन बी क्या होगा। अगर ए अपॉन बी पूछ लेता तो क्या होता, सर कुछ नहीं होता। ए कितना है, एम एल की पावर हाफ टी -2, और बी कितना है, एम एल टी की पावर -4। तो बेटा बताओ क्या बन जाएगा, एम को ले जाओ ऊपर, गुरुजी ये तो कट जाएगा। अरे कटेगा नहीं कटेगा, यस सर, एम तो 0 बन गया। एल क्या होगा, ये ऊपर 1 जाएगा और माइनस का 1 बनेगा। तो बताओ हाफ पहले से, तो माइनस का आधा बन जाएगा। टी की बात कर रहा हूं, माइनस का 2 ऊपर है, 4 यहां से जाएगा, तो बेटा प्लस का 2 बनेगा, नहीं बनेगा, ये बनेगा। और यही अपना क्या होगा जी, आंसर।
क्या होगा बेटा आंसर। बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं गुरुजी क्लियर है? ओके, यस सर। अब देखो एक तीसरा उदाहरण, थर्ड एग्जाम्पल हमने आपको दे दिया बेटा P इज इक्वल टू, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके दिखाओगे? यस सर, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। देखो मैंने कह दिया P इज इक्वल टू, सुनना बेटा क्या कह रहा है, P इज इक्वल टू कहता है आपसे B माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 80, B माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 80, ये कह दिया बेटा। अब बताओ B माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन 80। अब ये तो बता दो गुरुजी क्या क्या है यहां। मैं ये कह रहा हूं कि जो P है वो तो है बेटा पावर, शक्ति, ओके, और x है दूरी, डिस्टेंस, और T क्या बेटा टाइम, समय। तो पूछ क्या रहे हो, मैं कहना चाहता हूं मुझे A गुना B बताओ, A गुना B क्या होगा। सर पहले A गुना B से पहले पहले ये तो बताओ A क्या होगा और B क्या होगा, वही तो निकालना है, और वो निकालोगे तुम। बच्चों ने दिमाग में दौड़ाया होगा गुरुजी अब तो यहां प्लस प्लस का चक्कर नहीं है, अरे ये तो प्लस प्लस दिख ही नहीं रही, कहीं से दूर तलक नहीं दिख रही ना। लेकिन तुम्हें क्या सोचना है, जब ऐसा ना हो, सुनो होमोजेनिटी क्या कहती है, हैशटैग बना के लिख लो, लिख लो इस बात को। जहां प्लस माइनस बनेगा, जहां मल्टीप्लाई डिवाइड की बात नहीं कर रहा, जहां प्लस माइनस बनेगा होमोजेनिटी वहां खुद अपने आप अलग पैदा हो जाती है, अलग ही पैदा हो जाएगी। कैसे? यहां माइनस प्लस, मैंने कहा था ना प्लस माइनस पैदा होगा तो होमोजेनिटी यहां पैदा हो जाएगी। लिखा हैशटैग बना के तुमने कि जहां प्लस माइनस हो गए तो वहां अलग से पैदा हो जाती है। तो B माइनस एक्स स्क्वायर है ना अलग, अरे है कि नहीं? तो B से पूछी, हाँ भैया P के साथ, कह रहा ना 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 मेरा तो भैया अलग खानदान बन गया, प्लस माइनस मुझे मिल गया, माइनस मिल गया, प्लस होता तब भी यही होता। तो इससे पूछी B से, हाँ भाई B तेरा क्या हाल है, कह रहे ना मेरी होमोजेनिटी तो मैं तो अपने एक्स स्क्वायर से ताल्लुकात है भैया, मेरा चाल चलन आज इससे नहीं इससे ज्यादा है, और इससे ज्यादा है तो ये इसकी होमोजेनिटी के बराबर होगा। समझे? यस सर। तो B क्या होगा, B गुरुजी L स्क्वायर आएगा। आ गया। अब A से पूछी, A तो अगर A बेटा सुन लो, अगर A गलती से यहां A प्लस T बन गया होता तो A की विमा वही होती जो T की है। क्यों? क्योंकि A समांगता T के साथ बना लेता, प्लस और माइनस आ जाता अलग से बना ले, लेकिन यहां बना रखी इसने मल्टीप्लाई, और भैया गुना में ये चीज होती नहीं है, गुना में ये सिस्टम चलता नहीं है। बोलो बात क्लियर है, बोलो क्लियर है? यस सर। तो अब क्या कहेगा मल्टीप्लाई, तो ये कहेगा कि P बराबर, भैया ऊपर वाले की कितनी आई गुरुजी, जो निकल के आई ये L2 निकल के आई, बटे कह रहा मैं तो 80 ऐसे रह लूंगा। कितने बच्चे कह रहे हैं गुरु समझ में आ गया? बेटा नीचे अलग से बन जाती अगर अलग होती, लेकिन तुम गुना में, ऊपर वाले ने इसलिए बना ली क्योंकि माइनस प्लस मैंने बताया था बना सकता है ना। आ जाओ, अपने को क्या A चाहिए, L स्क्वायर अपॉन में PT आ गया, A बराबर L तो L2 है गुरुजी। अब पावर की किसी बच्चे को पता ही नहीं है, सुन लो फॉर्मूला भूल गए होंगे तुम, पावर का यहां बताता हूं। पावर इज इक्वल टू क्या होता बेटा, वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय, और इसकी क्या होती है ML2 T माइनस 2 अपॉन में T होता है ML2, ऊपर जाएगा T, ये जब जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा, -3 बन जाएगा। आ गया? तो बोलो क्या बनेगा, ML2 T माइनस 3 और इंटू T, अरे इंटू T भी तो है, ले जाओ सब ऊपर, और बताओ A क्या आएगा, A आएगा गुरुजी M माइनस का 1, बहुत बढ़िया बात। L, अरे कट गया L तो गई कहानी खत्म, L0, T माइनस का 2 बनाया, ऊपर जाएगा जब प्लस का 2 बनेगा। बेटा बताओ कितने बच्चे कह रहे हैं गुरुजी A और B दोनों समझ में आ गए? बोलो बेटा। मैं कह रहा हूं A की वैल्यू आई है M-1 L0 T2, जबकि B है सिर्फ L2। ऑल क्लियर? तो बेटा अपने को क्या चाहिए था,
ए इंटू बी, तो क्या करेंगे, ए को लिखो m-1 L0 T2 और L2, तो बताओ क्या बन जाएगा, m-1 L2 T2। बोलो बेटा, यही तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। बताओ, m-1 L2 T-2 आंसर है। बताओ क्लियर है। अब बताओ कितने बेटा बेटी कह रहे हो गुरुजी बहुत अच्छे से क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन कर लेना, अब आपसे बनेगा। समांगता का याद रखें, प्लस माइनस अगर हो गई तो वो खुद अपनी आप बन जाएगी, अलग से बन जाएगी। इसी के साथ अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नए टॉपिक के फटाफट सीरीज के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। आप सभी को प्यार और आपके माता पिता को नमस्कार। बेटा वीडियो के कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि तुम्हें कितना समझ में आता है। क्लियर है। जय हिंद।